ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपनी सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि NCERT की क्लास 12 की फिजिक्स की एक्सरसाइज से है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये तो बहुत ही आसान है, आप आराम से कूलॉम्स लॉ लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे मैं आपको आज समझाने आया हूँ। सिद्ध कीजिए ke² एक विमाहीन राशि है, ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे IIT की प्रवेश परीक्षा हो जाती है, नीट की प्रवेश परीक्षा हो जाती है, और भी बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको ये प्रूफ करना है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आ सकता है ये। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि देखो कैसे कर। सबसे पहले ये समझ लो विमा क्या होती है। देखो विमाएँ जो होती कुछ इंपॉर्टेंट, आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड लेसन पढ़ाओ, सेकंड लेसन ये शायद विमा, ये पहला लेसन तो मापन वगैरह है, सेकंड लेसन है विमा। तो उसमें आपने इसे पढ़ा होगा विमा क्या होती है। तो हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट और आसान वाली विमाएँ बता देते हैं, जैसे द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान की विमा जो होती है वो होती है m, ठीक है। और लंबाई, दूरी या ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो होती है l। और जो समय होता है, समय की विमा जो होती है वो t होती है। और जो विद्युत धारा की विमा होती है वो उसके मात्रक के हिसाब से होती है, एम्पियर होता है, इसलिए उसकी विमा a होती है। और बहुत सारी होती हैं, बस इतना ही हमें इस वक्त याद आ रही तो हम इतनी ही बता देते हैं, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विमाएँ हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि इसकी विमा क्या होगी। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये एक विमाहीन राशि है ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए काम करेंगे, के की विमा अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो विमाएँ निकालने के लिए आपको मात्रक पता होना चाहिए। आपको पता है के क्या है? नियतांक है, कूलाम के नियम में याद है, कूलाम के नियम में आता था, तो ये नियतांक है, ठीक है। और के किसके बराबर होता है? के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और ये किसके बराबर बताया था? 9 × 10⁹ और ये बताया था हमने आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, ये यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे के की विमा, ठीक है, के की विमा या के का विमीय सूत्र, ठीक है, के का विमीय सूत्र। तो के का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी होंगी। देखो के का विमीय सूत्र आप कैसे निकालोगे? के का विमीय सूत्र निकालने के लिए न्यूटन का विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। तो न्यूटन की विमा होती है MLT-2। क्या होती है? MLT-2। वो कैसे जानते हैं? देखो न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है बल का मात्रक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। F बराबर ma, ये फार्मूला होता है। तो आप अब F की विमा निकालना चाहते हैं और F बराबर होता है ma। यहाँ पर देखो m की विमा मैंने बताई, m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा m होती है, कैपिटल M, ठीक है। a क्या है? त्वरण है, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की विमा हो गई L, सेकंड की हो गई t²। तो ये निकल कर आएगा L t को ऊपर ले जाओ तो माइनस में हो जाए। जब भी घात ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। अगर प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा LT-2। तो यहाँ पर अगर हम रख दें a की LT-2 तो टोटल F की निकल आएगी
MLT माइनस 2, क्या निकल आएगी MLT माइनस 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कहाँ गया, ये न्यूटन, तो न्यूटन जो है, न्यूटन की विमा क्या आएगी MLT माइनस 2। तो न्यूटन की जगह हम लिखेंगे MLT माइनस 2, ठीक है। उसके बाद में देखो गुणे, ये क्या लिखा है m स्क्वायर, m मतलब मैंने बताया यहाँ m क्या है मीटर स्क्वायर, और मीटर किसका मात्रक होता है लंबाई का, और लंबाई की विमा होती है l, लंबाई की विमा क्या होती है l। यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, किसका l का स्क्वायर। समझ में आया। उसके बाद में इसके बटे में देखो क्या लिखा हो जाएगा कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। अब कूलाम क्या है q का मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है आवेश का मात्रक है। तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर होता है IT, q बराबर क्या होता है IT, अपने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, आवेश बराबर धारा गुणे समय, ठीक है। तो q बराबर IT, I का मैंने बताया विद्युत धारा का एम्पियर A होता है, समझ गए, और t का मैंने बताया समय का कैपिटल T। तो टोटल q का निकल कर आएगा 80, यानी कूलाम की जो विमा होगी वो क्या होगी 80 होगी। तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो फिर स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m, और यहाँ l की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1, ये गुणे में घाते जुड़ती हैं, m को तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है, m को ऐसे ही लिख लो, l की पावर 1, l की पावर 2, तो गुणे में घाते जुड़ेंगी तो l की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। मल्टीपल में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ t की पावर -2, t की पावर -2, ठीक। नीचे से इन दोनों को ऊपर ले आओ तो चिन्ह बदलेगा -2, और t की पावर हो जाएगी -2। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k की यूनिट आ जाएगी, ठीक है, k की विमा आ जाएगी। तो k की विमा क्या आ जाएगी ML³ t की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीपल है पावर्स ऐड होंगी, 2 2 कितनी हो जाएंगी 4, माइनस की 4, और a की पावर -2, ठीक है। a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारे पास ये k की विमा निकल आई है, ठीक है। ये किसकी विमा आ गई k की विमा। अब हम k की विमा तो ले आए हैं, लेकिन हमें g की विमा नहीं पता, ठीक है। E की तो हमें पता है क्या होती है, E क्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर ये है क्या आवेश है, और आवेश का मात्रक अभी मैंने बताया था क्या होता है कूलाम होता है, और कूलाम के लिए क्या आता है AT आता है, ठीक है। E का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, E का मात्रक क्या होगा भाई, आवेश है तो E का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। तो E की जो विमा आएगी वो क्या आएगी कूलाम के हिसाब से AT आएगी। अभी मैंने बताया कि कूलाम के लिए क्या होता है AT होता है, ठीक है, वो देखो वहाँ निकाला है। आवेश के लिए आवेश की AT होती तो यहाँ AT हो जाएगा। अब किसकी बारी है G की बारी, ठीक है। तो G की विमा, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला निकाल देते हैं G की विमा। तो G की विमा निकालने के लिए G का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, जो कि होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन की आपको पता ही है MLT -2। कुल मिला के ये पूरा न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ था, ऊपर क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या निकला था ML³ T-2। तो डायरेक्ट लिख दो ना ML³ T-2, ठीक है। क्यूब कहाँ से, ये दोनों जुड़ के ना 3 बना था, ठीक। ये देखो ML³ T-2, और ये नीचे क्या इसमें आएगा, इसमें नीचे दूसरी चीज़ थी, इसमें किलोग्राम स्क्वायर है। किलोग्राम का द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब ये m स्क्वायर ऊपर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ML³ T-2, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की पावर -2। अब यहाँ पर देखो +1 छुपी है, यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, तो 2 में से 1 घटेगा। अभी मैंने बताया था गुणे में घाते जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ घटती है, तो कुछ चिन्ह बदल गया ना, माइनस हो गया ना, तो माइनस है तो घटेगा, 2 में से 1 गया तो -1 बचा, ठीक है।
तो जी की जो विमा आ गई फाइनली, जी की विमा क्या आ गई, m की पावर -1 बचेगा, ठीक है, m की पावर -1 बचेगा, और l³ t की पावर -2, ठीक है। तो ये विमा किसकी आ गई, g की आ गई। आप पूछोगे सर me और mp का क्या किया जाए, ठीक है। तो me और mp इनका क्या किया जाए। देखो सबकी विमाएं हमने निकाल ली हैं, इनको एक किनारे नोट कर लेते हैं ताकि हमें आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको आपको सिर्फ याद रखना था, ठीक। यहाँ पर -2 था, ध्यान रखना। तो इसमें सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर ये जी की विमा निकल आई। अब आप me और mp की विमा निकाल दो। me व mp, चलो me की लिख देते हैं। me की विमा जो होगी, me का मात्रक क्या होगा, m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। तो उस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इसका मात्रक किलोग्राम होता है तो किलोग्राम को किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। ये लोग द्रव्यमान है ना, ये जो me है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ kg आया, kg किसका मतलब, द्रव्यमान का। कुल मिला के द्रव्यमान की जो विमा होती है, ठीक है, द्रव्यमान की जो विमा होती है, me की जो विमा होगी वो क्या होगी, कैपिटल M होगी, ठीक है। इसी तरीके से mp ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है जो कि 1.67 × 10⁻27 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, ओके। तो यहाँ पर ये, अब इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। अब ये सारी विमाएं हमको क्या करनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। ये जितनी भी विमाएं आई हैं ये सभी हमको पुट कर देनी है, जो हमारा मेन फार्मूला था, ठीक, ये था, इसी को तो सिद्ध करना था। तो अब इसमें रखो k की विमा। तो k की विमा क्या आई थी, ml³, ठीक है, t-4 और a⁻², इंटू e²। तो e की विमा क्या आई थी, 80 आई थी। तो e² की विमा क्या हो जाएगी, a²t² हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a²t²। तो गुणे में ही लिख दो a²t²। अपॉन में चले आओ, अपॉन में क्या रखोगे, g की विमा, और g की विमा कितनी निकली है, m-1 l³ t-2, ठीक है, m-1 l³ t-2। फिर क्या लिखा है, me और दोनों की विमा क्या होगी, m और m होगी, 2 बार गुणे में लिखेंगे, इसकी भी m इसकी भी m, तो गुणे में 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, m l³ t⁻⁴, t यहाँ घट जाएगा तो t की पावर बचेगी -2, 4 में से 2 चलेगी, 2 बची। a⁻² है, a⁻+2 है, तो टोटल a की पावर कितनी बची, 0, ठीक है। अब ये पूरा ऊपर लेके आओ, यहाँ पर देखो 2 में से 1 गई तो प्लस की 1 बची, लेकिन वो प्लस की जब ऊपर आएगी, वही प्लस की जब ऊपर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। यहाँ देखो l³ को ऊपर लाएंगे तो माइनस, t को ऊपर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कि नीचे माइनस का है। अब इसे हल कर लेते हैं, ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। तो देखो m की पावर +1 है, यहाँ -1 है, घटेगी तो m की पावर 0 बचेगी, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, घटेगी तो l की पावर 0 बचेगी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, घटेगी तो t की पावर 0 बचेगी, और a की पावर 0 थी। जब किसी की पावर्स 0 हो जाती तो उसका मान 1 आता है। यहाँ सबका 1 से गुणा कराएंगे तो टोटल आंसर 1 निकलेगा, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होगी, ठीक है।
इसकी कोई विमा नहीं होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः ke² अपॉन GME/MP एक क्या है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, अभी ये सिर्फ आधा ही हो पाया, इसका एक और पार्ट है। ठीक है, इसका एक और पार्ट है जिसमें वैद्युत बल और इस गुरुत्वीय बल की क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है, इसका थोड़ा सा और पार्ट है जिसमें वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की क्या करनी है, तुलना करनी है, कंपेयर करना है वैद्युत बल को गुरुत्वीय बल से। तो वो वाला भी मुझे लगता है करा देना चाहिए। आई थिंक इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अगले टॉपिक पर इसी का पूरा क्वेश्चन याद कराना है ना। अभी अधूरा ही हो पाया है, इसका एक और टॉपिक छूट रहा है। पता नहीं वो मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है, बट मुझे लगता है कि करवा देना चाहिए। देखो, जैसे कि इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब इसी में तुलना करनी है किसी से। देखो, वैद्युत बल और इसी का सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि इसके वैल्यू रख करके जो है तुलना उलना करो और बताओ कि क्या कैसे होगा। ठीक, तो चलो रख देते हैं, कर देते हैं। देखो, जैसे हमारा वैद्युत बल की बात करें तो वैद्युत बल क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 नहीं रखना, यहाँ बात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हो रही थी ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ QE यहाँ का लिख देना, QP लिख देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/, इसका वैल्यू रख दो 9 × 10⁹। अभी QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻31 19 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू रखोगे 1.6 × 10⁻19। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, बराबर ही चार्ज होता है। R² को ऐसे रखो, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, नीचे गाना बज रहा है, शीशे का था दिल मेरा, दिल टूट गया। ठीक है, चलो मेरा नहीं टूटा है अभी। अभी प्यार ही नहीं हुआ तो दिल कहाँ से टूटेगा। चलो बात करते हैं आगे की। तो अब गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या बताया था, Fg = होता है GME/MP/R²। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है GME/MP। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो समझो। अच्छा, वो जो फॉर्मूला था वो कैसे बना था, आप पूछ रहे होगे सर जो अभी ke² वाला था वो कैसे बना। देखो, F = क्या था, F = क्या था, यहाँ पर 1/4πε0 को हम क्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं। ठीक है, और ये QE, तो QE कहो या कुछ भी कहो उसे E कह सकते हैं, क्योंकि 1.6 E = होता ना, E = 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके बराबर E है। और ये देखो यहाँ लिखा है तो इसको E लिख सकते हैं, और यहाँ भी वही लिखा है तो इसको भी E लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ E 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या, R²। और Fg बराबर क्या है, Fg बराबर है GME/MP/R²। ठीक है, अब देखो जब हम दोनों की तुलना कराएंगे तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, टोटली क्या निकल कर आएगा, ke² तो ये इसी से बना था। ठीक है, समझ गए। तो चाहे हम डायरेक्ट इसको हल करें तब भी वही आएगा, बट हम उस तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुलना हो रही है वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम कर रहे हैं वैद्युत बल से, वो भी एक किसके बीच में, तो एक है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक क्या है यहाँ पर प्रोटॉन। इनके बीच में कितना वैद्युत बल लगेगा, और जो वैद्युत बल लगेगा वो, और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या क्या उसमें मतलब क्या किसके बराबर होगा, कितना गुना होगा, यही हमको बताना है निकाल करके। ठीक है, तो चलो करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा सा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी अभी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसकी वैल्यू बताई थी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। अभी क्या करना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से इनकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तो तुलना करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, F, इसको F ही बोल दो ताकि लगे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ ई अपॉन एफ जी हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ जी। और ये जो भाई साहब हैं 16 256 होता है, और 256 का गुणा जब 9 से करेंगे तो 256 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो ये कुछ 256 गुणे 9 2304 आएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 23.04, ठीक है, 2304 आएगा, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा, 23.04 हो जाएगा। अगर हम यहाँ घातों की बात करें तो 19 दूना 38, या मान लो ऐसे 9 19 है, 19 में से 9 गई तो 10 बची, और 10 को 19 में फिर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर हो जाएगा माइनस का 29 अपॉन में देखो। अच्छा एक और चीज़, जब हम भाग करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक। तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं। हम इन दोनों को जब भाग करेंगे, इनको गुणा करा के नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब इसके बटे में ये वाला लिखोगे, फिर आर स्क्वायर लिखोगे तो आर स्क्वायर बटे में आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे हम छोड़ दे रहे हैं ताकि स्टेप तो समझ में आ ही गया ना आपको। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है इतना सिस्टम, इसका, ठीक है। जब इसका आप गुणा कराओगे तो टोटली जो आंसर मिलेगा आपको गुणा होने के बाद वो मिलेगा 101.36। कितना मिलेगा, 101.36, ठीक है। और पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, देखो पावर्स कितनी है, तो 31, 27 और 11, इनको जोड़ लो तो 69 के आसपास बनेगा, जाके क्या बनेगा, 69, ठीक है। तो 10 टू द पावर हो जाएगा माइनस का 69, ओके। अभी इस पावर को आपको क्या करना, ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा कितना, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, इसको ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर मिलेगा हमको वो मिलेगा 0.227 इंटू, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर हो जाएगी 40 बचेगी, वो भी प्लस में, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ से इसका तिरछी गुणा करा दें तो गुणा हो जाएगा, और एफ ई बराबर निकल कर आएगा एफ जी गुणे 1 दशमलव अंक बढ़ा दें, दशमलव को ऐसे 2.27 कर दें, तो 2.27 कर दोगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 39 प्लस 39 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकली, क्या निकली, कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल, ठीक है, यहाँ अतः लिख लेना, अतः वैद्युत बल किसके बीच में, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि अतः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना होता है, ठीक है। ये जो आया आपका, ये क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आया। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में अतः लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अतः का समझ लो आधा नंबर मिलता है, तो अतः लिखना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स में। अतः ज़रूर लिखें आप, कंक्लूज़न ज़रूर लिखें लास्ट में, ठीक है। तो मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे कल नए पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।